हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूँ दर्शना, आपके टैरो कार्ड रीडर और एक ग्रैंड मास्टर। आ गई हूँ आपके लिए अमेजिंग रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिडन है, आपको नहीं पता, जानने की ज़रूरत है। और मतलब नहीं पता है इसीलिए जानने की ज़रूरत है। हिडन किससे है? हिडन आपसे है, कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। हिडन इसलिए रखी गई है कि आपकी स्पिरिचुअल टीम चाहती है कि ये चीज़ आपको पता ना चले। ठीक है, हो सकता है कुछ भी, आई डोंट नो। हिडन है, हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा मैसेजेस देखते हैं कितने रिवील होते हैं। ठीक है, बिकॉज स्पिरिट गाइड खुद इस चीज़ को अगर हिडन रखना चाहती है तो हम टैप इन करेंगे एनर्जीज में। ठीक है, ओके, वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। और क्या हिडन है? ओके, लंबी गहरी सांस लीजिए गाइस। ठीक है, थोड़ा फोकस हो जाइए, अपने बारे में सोचिए। सो मुझे आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज मिलेगा कि क्या है। ठीक है, एनर्जीज डुअल है, दो चीज़ें हैं, मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव होने वाली है वो भी आपसे छुपाई इसलिए जा रही है बिकॉज कि यहाँ पे ना आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या एक्शंस लेनी है। ठीक है, इसीलिए छुपाई गई है। किस बारे में है? फाइनेंस के बारे में है। आप नहीं जानते हो कि आप आने वाले कुछ दिनों में क्या से क्या बनने वाले हो। ठीक है, आपको नहीं आइडिया है इस चीज़ का कि आप फाइनेंशियली बिल्कुल अपलिफ्ट होने वाले हो, एक फेज से दूसरे फेज में जाने वाले हो। और ये चीज़ आपको अभी इस टाइम पे आप परेशान हो, आप दुखी हो, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इसीलिए क्लैरिटी नहीं मिल रही है गाइस, क्योंकि आपकी स्पिरिट गाइड चाहती है कि आपको ये चीज़ें सरप्राइजिंगली मिलें। ठीक है, जब आप इस चीज़ को सरेंडर कर दो, जब आप अपने प्रॉब्लम्स को सरेंडर कर दो, जब आप अपने फियर को सरेंडर कर दो विद दिस मून कार्ड। मून की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। आप फियर में हो, आप डर में हो, आप परेशान हो, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आप इतने ज़्यादा फाइनेंस को लेके या इस चीज़ को लेके जो भी सिचुएशंस आपकी है उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा फियर में हो। डर मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। डर 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 किसी भी चीज़ का हो सकता है। कभी कभी ग्रोथ का भी हमें डर होता है, कभी कभी हमें एक्शन लेने के लिए भी डर जाते हैं। अगर मैं ये करूँगा तो शायद गलत हो जाएगा, अगर ये नहीं करूँगा तो गलत हो जाएगा, अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा और नहीं चला तो फिर क्या होगा, अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट नहीं करूँगा तो क्या होगा, क्या उसको वो बात पसंद आएगी, अगर मैं बोलूँगा तो क्या होगा, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली आ रही है और आप काफ़ी परेशान हो। आप उस चीज़ को लेके समझ नहीं आ रहा है आपको कि क्या करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी है यहाँ पे। सो इस फियर की एनर्जी से आपको निकलना है। कैसे निकलोगे? सरेंडर करके। सरेंडर टू द डिवाइन। जिस भी डेइटी को आप मानते हो, जिस भी पावर को आप मानते हो, जिस भी एंटिटी बोलो या डिवाइन बोलो, यूनिवर्स बोलो, जिसको भी हायर एनर्जीज, जिसको भी आप मानते हो, अपनी सारी फियर वहाँ सरेंडर करो। जब आप फियर सरेंडर करोगे ना, जब आप इस चीज़ को छोड़ दोगे, ठीक है, इसके बारे में वरी करना छोड़ दोगे, परेशान होना छोड़ दोगे, जब आप इसको पूरी तरीके से अपने दिमाग से निकाल दोगे, ठीक है, इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, फियर को कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, एक मन चला मतलब ऐसे बन जाओगे कि ठीक है, अच्छा हुआ तो भी अच्छा है, नहीं अच्छा हुआ तो भी अच्छा है, अगर मेरे मन की हुई तो बहुत अच्छा, अगर डिवाइन के मन की हुई तो और भी अच्छा। ठीक है, मतलब अगर आपके मन की हुई तो भी आप खुश हो, अगर आपके मन की नहीं हुई तो भी आप खुश हो। इस पॉइंट पे जब आप आ जाओगे, ठीक है, तब आपके सामने आपका पूरा सिचुएशन फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, जब आप सरेंडर करोगे डिवाइन चार्ज लेगा, जब डिवाइन चार्ज लेगा तब आपकी चीज़ें सडन फ्लिप हो जाएगी। मैं यहाँ पे शिफ्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ फ्लिप हो जाएगी। फ्लिप हो जाएगी मतलब
टेबल ही टर्न हो जाएंगे। जब आप फियर में हो, आप परेशान हो, आपको लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, जब आप सरेंडर कर दोगे, आपकी पूरी सिचुएशन ही फ्लिप होके आप उस पावर में आ जाओगे, आप सडन पावर गेन करोगे, आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ होगी और आपको अपलिफ्ट करा देगी, फ्लिप करा देगी, सिचुएशन चेंज करा देगी और चेंज होगा इन अ फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस के लिए आप जो अभी स्ट्रगल कर रहे हो, जो परेशान हो, जो नहीं समझ में आ रहा है, तो अचानक से सडन शिफ्ट होगा और वो बहुत पावरफुल शिफ्ट होगा गाइस। वो वैसा शिफ्ट होगा जहाँ पे आप रियलाइज कर चुके होंगे कि क्या चीज़ थी जो आपके लिए सही थी, क्या चीज़ थी जो आपके लिए गलत थी, जो कुछ भी आपके साथ हुआ, ये फियर जहाँ से भी आया, ये सारी चीज़ें क्यों हुई, इसका एक प्रॉपर रीज़न आपको पता चल जाएगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो फाइनेंशियल शिफ्ट है, ये जो शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में, ये परमानेंट होगा। ये कोई यूं ही कुछ दिनों के लिए या फिर इन एंड आउट वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये परमानेंट होगा, ये हमेशा के लिए होगा और ये हमेशा रहेगा। आप एक लेगेसी बनाने वाले हो जो आपकी खुद की होगी, ठीक है। और ये होगा ही विद दिस वर्ल्ड कार्ड। आपको दुनिया जानेगी, लोग आपको पहचानेंगे, आप फ्रंट में आओगे, लोग आपको देख के जेलस भी फील होने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि आप वो बन गए हो जहाँ पे मतलब होता है ना। देखो मान के चलो, एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि डायमंड है, ठीक है, और एक कांच है। मतलब मान के चलो कि आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, दिखते आप सब एक जैसे हो, बट आप डायमंड हो, ठीक है, और वो कांच है। जब आपको प्रेशराइज किया गया, जब प्रेशर आया, बहुत सारा प्रेशर आया, तब आप और निखर गए। आप उस प्रेशर को संभाल के आप अपनी पावर में आए, अब अपनी शाइन में आए, अब अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गए जो आप ओरिजिनल हो, जो कि आप डायमंड हो। बट कुछ लोग जब उनको प्रेशर मिला जो कि कांच की तरह है, वो टूट गए, वो उस प्रेशर को नहीं संभाल पाए, ठीक है। बट आप निखर गए, आप अपने में आ गए, आप वो बन गए जो आप हो, ठीक है। तो वो चीज़ जब लोग देखेंगे तो वो बोलेंगे कि कमाल, ठीक है, कमाल कर दोगे आप। और ये कमाल बहुत पॉजिटिव है और ये हमेशा के लिए रहने वाला है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई है। मतलब जो प्रेशर आपको मिला है, जिस तरीके से आपको तपाया गया है, जिस तरीके से आपको ग्रिल्ड किया गया है, मस्त कबाब बनाया गया है आपका, तो वो इसलिए क्योंकि कुछ और बनना है। आप जो हो वो आप नहीं हो अभी, तो आपको वो बनाया जाएगा। यही चीज़ हिडन है, ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है कि आपको वो फ्लिप किया जा रहा है, आपको डायमंड बनाया जा रहा है, आपको सोने को जैसे तपाया जाता है, मेल्ट किया जाता है और फिर कुछ नया बनता है ना। तो सेम चीज़ आपके साथ हो रही है गाइस। तो डरने की कोई बात नहीं है, बस यही चीज़ हिडन है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ ऐसे हो क्यों रहा है, आप रो रहे हो, आप परेशान हो, मतलब हाय मी है भगवान, मैं क्यों ऐसे आप बोल रहे हो। तो वो इसलिए आप मत बोलो, इसको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको बिल्कुल वो चीज़ दी जाएगी जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। ये तो हो गया फाइनेंस। अब मैं जानना चाहती हूँ कि लव लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। मतलब क्या लव लाइफ में भी कोई चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक कार्ड मिला है, दैट इज़ 4 ऑफ कप्स, जो कि थोड़ा इमोशनल कार्ड है। शायद आप किसी की तरफ अप्रोच करना चाहते हो, बट वो पर्सन आपकी तरफ देख नहीं रहा है, फिलहाल वो आपको देख नहीं रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे मुँह मोड़ा हुआ है। तो शायद यहाँ पे ये चीज़ जानना मुझे ज़रूरी लग रहा है कि रिलेशन इतने कार्ड नहीं चाहिए हमें, ठीक है। हो सकता है कि आपकी एनर्जीज काफ़ी हद तक डाउन है, रोया पीटा है आपने अभी, ठीक है, रिसेंट में, इसीलिए पूरा स्टक एनर्जीज आ रही है मुझे, इट्स लाइक अ स्टक, बहुत ज़्यादा स्टक, ठीक है। तो गाइस ओके, चलो चेक करते हैं कि क्या हिडन है जो रिलेशनशिप्स में हिडन है, क्या हिडन है क्या बोल रही हूँ मैं, ओके ओह ओके, चलो मैं इसको बताती हूँ आपको थोड़ा सा। देखो, पहले तो आप पेन में हो, ओके, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है।
आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, आप बस दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे, वो पर्सन लिए जा रहा था, लिए जा रहा था, और अब उसने या हो सकता है कि आप लिए जा रहे थे, वो दिए जा रहे थे, अब उसने देना बंद कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ से वाइस वर्सा है ये चीज़। आप देखो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि वो बहुत एफर्ट ले रहे थे, बहुत एफर्ट ले रहे थे, बहुत एफर्ट्स ले रहे थे आपके लिए, और अब सडन उन्होंने वो एफर्ट्स लेना बंद कर दिया। अब उन्होंने वो चीज़ें करना बंद कर दी जो वो पहले करते थे। ठीक है, जो वो पहले करते थे कि आपके लिए आपसे बात करना, कॉल करना, आपके बारे में पूछना, आपका ख्याल रखना, सब कुछ चीज़ें, बट सडन सब कुछ बंद हो गया। ठीक है, या ये अब भी हो सकते हैं कि आप बहुत दे रहे थे, फिर भी कुछ तो हुआ है, समथिंग इज देयर। ठीक है, तो इसीलिए हिडन चीज़ें ये है कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए यहाँ पे। चाहे आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, अगर आप टेकर हो तो भी प्रॉब्लम है, अगर आप गिवर हो तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, एनर्जीज ना दोनों के बीच में बैलेंस होनी चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। आप भी ज़्यादा मत दो, वो भी ज़्यादा नहीं दे, इक्वल होना चाहिए। जितना वो एफर्ट्स ले रहे हैं उतने नहीं, बट कम से कम 19-20 एफर्ट्स तो आपके होने ही चाहिए। सो यहाँ पे 19-20 की जगह 10 और 20, 10 और 50 वाला रेशो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ें आपके साथ हुई है कि आपके पार्टनर ने सडन कांटेक्ट बंद कर दिया है आपसे, बिकॉज दे आर ड्रेन्ड, वो ड्रेन हो चुके हैं, उन्होंने बहुत एफर्ट ले लिया है, और वो आखिर अब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं इस चीज़ को कैसे करूं, क्योंकि मैं तो सिर्फ दिए जा रहा था, दिए जा रहा था, या दिए जा रही थी, अब बंद कर दिया। गाइज मैं अगेन आई एम सेइंग दैट कि ये वाइस वर्सा रीडिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग देखो, उतने मैसेज लीजिएगा जितने आपसे रेजोनेट होते हो, रेस्ट आप यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, तो परेशान है, पेन में है, दुख में है, उनको बॉडी एक भी हो सकता है, आपको भी बॉडी एक हो सकता है। पेन यहाँ बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग पेन, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आप अभी पेन में हो। ठीक है, और ये पेन क्यों आ रहा है, ये चीज़ हिडन है, वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए आ रहा है गाइस कि आपने इम्बैलेंस कर दिया, आपने चीज़ों को अपने हिसाब से लिया, अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से लिया, आपने अपने पार्टनर को प्रायोरिटी नहीं दी, आपने उसको फ्रंट में नहीं रखा, आपने अपनी चीज़ों को फ्रंट में रखा, और उनको बोला कि तुम्हें ही ज़्यादा एफर्ट्स देने हैं, मुझे नहीं देने। मतलब मैं जितना कर रही हूँ शायद वो भी बहुत है, क्योंकि मेरी जो सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग तो ये भी चीज़ें हो ही नहीं सकती। बस हो गया, अब करने वाला कितना भी करेगा ना गाइस। आई एम नॉट सेइंग कि आप बुरे हो और वो बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि सिचुएशंस ही ऐसी रही हो जहाँ पे आप एफर्ट्स ले नहीं पाए, भले आपको लेने थे बट भी आप नहीं कर पाए। तो वही चीज़ यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहा है कि बैलेंस इट, बैलेंस करो। बहुत ज़्यादा ले लिया, बहुत ज़्यादा दे दिया, अब बैलेंस की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को बैलेंस करो। जो आपके इमोशंस ओवरलोडेड हो चुके हैं यहाँ पे, मतलब फ्लड आ चुका है इमोशंस का। पहले भी मून का कार्ड मुझे यहाँ पे मिला, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो फियर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस ओवर फ्लो हो रहे हैं। ये आप इमोशंस को कंट्रोल करने की जगह इमोशंस आपको फ्लो करा रहे हैं जैसे उसको चाहिए वैसे। ऐसा नहीं होने देना है। हिडन चीज़ें ये है कि गाइस इसको कंट्रोल करो, कंट्रोल योर इमोशंस। अपने इमोशंस को अपने अंडर लो, कि ना कि इमोशंस के अंडर आप चले जाओ। ठीक है, बैलेंस करो इमोशंस को। जब आप बैलेंस्ड में आ जाओगे, जब आप बैलेंस हो जाओगे, जब एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी, इक्वल गिव एंड टेक हो जाएगा, ये पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएगा। ठीक, ये हिडन है। हिडन क्या है कि आपका पर्सन आपकी तरफ आने वाला है जो आप अभी नहीं जानते हो, ये चीज़ हिडन है। सो डिवाइन आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं गाइस, तो आपको भी तो अपने लिए प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग क्या है कि आपको आपका पर्सन चाहिए वापस जैसे वो पहले थे, तो कुछ एफर्ट्स आप भी लो। ये रोना धोना बंद करो, ठीक है, परेशान होना बंद करो। परेशान हो के चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं करना है। पहले तो इमोशंस को कंट्रोल करो, फोकस्ड करो, फोकस हो जाओ। फोकस हो जाओगे तो अपने आप एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी। प्रायोरिटी करो आपका काम जो आपको पसंद है। कोई भी काम हो सकता है, कुकिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, लिसनिंग सॉन्ग्स, या गाना गाना, या फिर कुछ भी जो भी आपको पसंद है। किसी किसी को बस मूवी देखना भी पसंद होता है कि मूवी देख के भी उनका एनर्जीज बैलेंस हो जाता है, तो वो भी आप कर सकते हो। जिससे आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है। जैसे आप बैलेंस करना सीख लोगे, ये पर्सन वापस आ जाएंगे वैसे ही जैसे वो पहले थे।
ठीक है। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है गाइस यहाँ पे, बट हाँ आपकी एनर्जीज डाउन है बिकॉज आप डाउन हो, आपको नहीं ही पता है कि यूनिवर्स का क्या प्लान है। यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप को एक नए फेज में ले जाना चाहती है, जहाँ आपको क्लैरिटी मिले कि प्रायोरिटी क्या है। रिलेशनशिप में भी प्रायोरिटीज़ होती है गाइस। आप अपनी चीज़ों को फ्रंट में रख के दूसरों को सिर्फ ग्रांटेड नहीं ले सकते, या दूसरे सिर्फ आपको ग्रांट नहीं ले सकते। तो दोनों चीज़ें परफेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है, बैलेंस्ड होनी बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस करना आप थोड़ा बहुत तो सीख ही जाओगे, उसके बाद भी थोड़ा सा मुझे गड़बड़ यहाँ पे लगी रही है, बट ठीक है, हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ हिडन अबाउट हेल्थ। हेल्थ रिलेटेड क्या है जो हिडन है, ओके क्योंकि इतना रोना धोना कर रहे हो, इतना पीट रहे हो खुद को, ठीक है, तो जानना तो ज़रूरी बनता है कि कुछ ना कुछ तो असर हेल्थ पर तो हुआ ही होगा इसका। ओके ओके, ओह आप तो बहुत शातिर हो गाइस, मतलब आप तो बहुत शातिर हो। आप अपने अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो बाहर दिखाई ही नहीं दे रहा है किसी को। मतलब सबको ऊपर से आप बहुत परफेक्ट लग रहे हो, किसी को ये पता ही नहीं है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप यहाँ पे ड्यूअल, पहले ही मैंने बोला ड्यूअल है यहाँ पे। आपको ना आप ऊपर से कुछ और दिखा रहे हो, अंदर से आप झेले जा रहे हो, मतलब आप परेशान हो ये कोई जानता ही नहीं है। आप फैमिली को टाइम दे रहे हो, आप अपना काम ठीक से कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, पर अंदर से टूटते टूटते जा रहे हो। और ये चीज़ आपके हेल्थ के ऊपर आएगी कुछ दिनों में। अभी तो कुछ नहीं लग रहा है कि, क्योंकि आपने इसको थोड़ा सा इसमें ले रखा है कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, आई एम ओके, आई एम हैप्पी, बिकॉज आपकी फैमिली है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या आप वर्क में हो सकते हो, करियर ओरिएंटेड, नॉट करियर ओरिएंटेड, इट्स लाइक कि आप जॉब करते हो जहाँ पे आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ काम है जो आपको करने होते हैं, या कुछ है यहाँ पे जो आप क्या बोल सकते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो आप ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभा रहे हो बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से आप ये सब काम कर रहे हो, बट आपके अंदर जो तूफान मचा हुआ है, आपके अंदर जो तूफान उठ रहा है, ये किसी को नहीं पता है। वो करियर में भी तूफान लाया है, और रिलेशनशिप का तूफान तो क्या बोलूँ, मतलब सुनामी है वो, ठीक है। तो क्योंकि मुझे आंसुओं की सुनामी दिख रही है यहाँ पे, ओके, तो वो है। तो ये चीज़ आप कंट्रोल कर रहे हो, आप ऊपर किसी को दिखा नहीं रहे हो, इवन आप हेल्थ के ऊपर भी नहीं आने दे रहे हो, वो आप किसी को बता ही नहीं रहे हो, आप इस चीज़ को छुपा कर रख रहे हो, ठीक है। तो ये हेल्थ पे आएगा। तो देखो, अगर आप हार्मोनल डिसबैलेंस यहाँ पे मुझे लग रहा है, देखो मेल फीमेल दोनों के लिए जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हार्मोन का इम्पैक्ट सिर्फ फीमेल पे ही होता है, ऐसा नहीं है, मेल पे भी होता है, बस वो बताते नहीं है, या वो उस चीज़, उनका चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, उनका एंगर बढ़ जाता है, उनका झगड़ा करने की जो आदत होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उनके साथ। तो ये चीज़ें हैं गाइस आपकी वाली, ठीक है। सो हेल्थ पे मत आने देना। वैसे आप हेल्थ को तो काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, और आपको ये सब करना है, और आप वो बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। तो हेल्थ के ऊपर तो उतना मुझे परेशानी आती हुई दिख नहीं रही है, और हिडन भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। हाँ, थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस है ड्यू टू योर रोना धोना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फियर भी है इसी की वजह से। बाकी रेस तो बाकी काफ़ी चीज़ें अच्छी ही मुझे यहाँ पर लग रही है। गाइडेंस लेते हैं गणेशा से गाइडेंस मांगते हैं भाई, ठीक है। इतना ज़्यादा है गड़बड़ तो हमारा गणेशा, हमें गणू जी ज़रूर गाइडेंस देंगे आपको कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आपको एक पॉजिटिव वे में लेके जाएगा कि क्या करना चाहिए। ग्रेस, लिव विद ग्रेस, गणेशा's ब्लेसिंग्स फ्लो टू दोज हु डू। भाई सेल्फ लव में आ जाओ, ठीक है, एम्ब्रेस करो खुद को, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखो, ग्रैटिट्यूड खुद के तरफ पहले रखो,
कि मैं जो हूँ जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ इसीलिए सारी दुनिया मुझसे प्यार करती है, मैं खुद से प्यार करती हूँ इसलिए मेरा जो जिस भी पर्सन की वजह से आप ये रोना धोना कर रहे हो ना, वो भी बोलो कि मैं खुद से प्यार करती हूँ इसलिए ये पर्सन भी मुझसे प्यार करता है। ठीक है, थोड़ा सा अफर्मेशंस करना ज़रूरी है आपको यहाँ पे। ठीक है, फेथ, भरोसा रखो। भरोसा क्यों खो रहे हो आप? अब भरोसा खोगे तो फिर क्या है, और रोना धोना करोगे, फिर और ज़्यादा परेशान हो जाओगे, और ज़्यादा प्रॉब्लम में आओगे। हैव फेथ, गणेशा हमेशा आपके साथ है। गणेशा's प्रेजेंस इज़ अ बिकॉन ऑफ होप। ठीक है, जो भी है गणेशा है, गणेशा को प्रेज करो हो सकता है। और पेशेंस रखो, हैव पेशेंस। चीज़ों को शिफ्ट करना है आपको। मैंने पहले ही कहा कि आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है आपको, जो पसंद आता है वो करो। ठीक है, बट एनर्जी बैलेंस करो, चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएगी। ठीक है, कल्टिवेट पेशेंस। गणेशा टीचेस अस टू वेट फॉर द राइट मोमेंट। आपका पर्सन आएगा, आपकी ग्रोथ होगी, पैसा आएगा, टेबल टर्न करेगा, बट पेशेंस रखो। चीज़ों को सही हिसाब से जाने के लिए डिवाइन टाइमिंग होता है। सही मैनिफेस्ट तभी होता है जब आप सही बन जाते हो, आप बैलेंस हो जाते हो और डिवाइन टाइम आ जाता है। होगा डिवाइन टाइमिंग पे ही, तो आप कितना भी रोगे धोगे पिटोगे कुछ नहीं होने वाला है। सो इट्स बेटर खुद पे फोकस करो, सेल्फ लव में आओ, खुद से प्यार करना सीखो। जब आप खुद से प्यार करना सीखोगे तब लोग अपने आप दूसरे आपसे प्यार करना स्टार्ट करेंगे। आप खुद पे भरोसा रखो ना, दूसरों पे ज़्यादा भरोसे डिपेंड होने से बेटर है खुद पे ज़्यादा डिपेंड हो जाओ। खुद को पावर में लाओ, पावर पावर में आओ भाई। जिस पावर जो पावर आप होल्ड करते हो, जस्ट एम्बॉडी दैट पावर। ओके, believe in the power of god, believe in the power of good intentions, positive thoughts and actions create positive outcomes। सिंपल मैसेज है, गाइडेंस भी सिंपल है। क्या करना है बता दिया है, चलो अभी से इसी टाइम से इसी वक्त से करना स्टार्ट करो। और सबसे पहले क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, यहीं से शुरुआत है हर चीज़ की। क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज इन द कमेंट बॉक्स और बोलो आई एम इन माई पावर। ठीक है, या फिर आई एम इन माई गॉडेस एनर्जीज, आई एम इन माई गॉड एनर्जीज। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।